नमस्कार दोस्तों, राम राम। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। उद्योग पार्क प्रोत्साहन नीति क्या है? औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026 क्या है ना? बताइए कौन से कथन सत्य है, कौन से कथन नहीं है, कौन सा कथन कारण की व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है ना? इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर मोटा मोटा पूछ लेगा कि बताइए कितने स्थान स्थापित किए गए हैं ए और डी के तहत। ए और डी के तहत है ना, 9 स्थानों को, 645 हेक्टेयर है, ठीक है। और कौन कौन से हैं? जैसे कि बालोतरा के बिरलाई गांव में करीब 58 हेक्टेयर, धौलपुर के बिजौली गांव में करीब 38 हेक्टेयर, चित्तौड़गढ़ के नरबदिया गांव में करीब 23 हेक्टेयर, भीलवाड़ा के कोड़िया गांव में करीब 21 हेक्टेयर, दौसा के राजा हेड़ा, गुड़ा आशिकपुरा, नूरपुर गांव में करीब 135 हेक्टेयर भूमि के। ये है किसके तहत? ग्रुप ए के तहत है ये ना। 27 हेक्टेयर। और डीडवाना कुचामन के भाकरी मोलास गांव में करीब 72 हेक्टेयर भूमि शामिल है। ये नाम ध्यान लेकर ना भैया, आ सकता है यहाँ से क्वेश्चन रिको के, ठीक। मॉडल ए के तहत 374 और मॉडल डी के तहत 271। 271 में कहाँ है? अजमेर के कन्हईकला गांव में 107 हेक्टेयर भूमि तथा दौसा के कोटबालों का बास, नागल झामरावाड़ा, रालतबाला है ना, रालतबाता और सुधराम पाड़ा गांव में करीब 164 हेक्टेयर भूमि शामिल है। ये है भाई, दौसा में ज़्यादा है, यानी कि कोटला को बास, नांगल झामरवाड़ा, रालतबाता और सुधराम पाड़ा गांव में करीब 164 हेक्टेयर। किसके तहत है ये? मॉडल डी। मॉडल ए। तो ए बी डी क्या क्या हैं, क्या क्या विशेषताएं इनकी है ना, देखते हैं, 1 मिनट है ना। तो ये 9 स्थान ध्यान रखना है, इसको रोक के ढंग से पढ़ना भाई। रिको प्रबंधक निदेशक सुरेश ओला ने बताया कि प्रदेश में विश्वस्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास भूमि जल ऊर्जा संसाधनों का वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग एवं लॉजिस्टिक सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से यह नीति लागू की गई है। किसका? औद्योगिक पार्कों का विकास भूमि जल ऊर्जा संसाधनों का वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग तथा लॉजिस्टिक सुविधाएं विकसित करने के लिए, लॉजिस्टिक। इससे विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास होगा तथा राजस्थान देश विदेश में विश्वसनीय एवं फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगा। फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन, फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगा। ए बी सी डी को देखते हैं हम, ए की क्या विशेषता है, बी की क्या विशेषता है। 4 मॉडलों से औद्योगिक पार्कों का विकास होगा, ठीक। ध्यान देना, क्योंकि वो पूछ सकता है कि औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति में कितने मॉडल अपनाए गए हैं, ठीक है। ए के तहत कितने हैं, बी के तहत कितने हैं, ए की जो है वो योग्यता वो क्या है। जैसे कि इस नीति के तहत निजी क्षेत्रों में औद्योगिक पार्कों को 4 विकास मॉडलों पर विकसित किया गया है। मॉडल ए में रिको द्वारा आवंटित भूमि पर पूरी तरह निजी डेवलपर द्वारा विकसित किया जाएगा, ए पूरा प्राइवेट। मॉडल बी के तहत औद्योगिक पार्क के लिए 80% भूमि विकासकर्ता द्वारा एवं शेष 20% भूमि रिको द्वारा निर्धारित, ठीक है, 80-20 है, उपलब्ध कराई जाएगी। इसी तरह मॉडल सी के तहत पार्क के लिए संपूर्ण भूमि विकासकर्ता द्वारा व्यवस्था की जाएगी तथा मॉडल डी पीपीपी मॉडल पर आधारित होगा, ठीक है। निजी नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम है ना, ये पूछेगा वो 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है। दोबारा देख, नीति के तहत निजी क्षेत्र में औद्योगिक पार्कों के लिए कम से कम 50 एकड़ क्षेत्रफल तथा न्यूनतम 10 औद्योगिक इकाइयों की स्थापना अनिवार्य है ना। 50 तो क्षेत्रफल, 10 औद्योगिक इकाई, 50-10 50-10 50-10, ठीक भाई। ए और डी, तो ये ए है निजी डेवलपर द्वारा, बी है 80-20 है, और सी में पूरी ज़मीन विकास करता ही देगा भाई, संपूर्ण भूमि। और जो डी है वो पीपीपी मॉडल पर होगा, ठीक है। 50 तो एकड़ ज़मीन चाहिए है ना, इससे कम नहीं, और 10 औद्योगिक इकाई, इनसे कम नहीं, तब जाके हो सकता है ये, ठीक है। मॉडल ए के तहत, मॉडल डी के तहत 374 271 है ना, पढ़ लेना है इसको ढंग से। हेक्टर चित्तौड़गढ़ के नरबदिया गांव में करीब 23 हेक्टर, भीलवाड़ा के कोड़िया, दौसा के राजा हेड़ा, गुड़ा आशिकपुरा, नूरपुर गांव में करीब 135 हेक्टर, बूंदी के मायजा गांव में, ठीक है। डीडवाना कुचामन के भाकरी मोलास गांव में करीब 72 हेक्टर भूमि शामिल है। रिको अजमेर के कन्हईकला गांव में 107 हेक्टेयर भूमि तथा दौसा के कोटवालों का वास, नागल झामरावाड़ा, रालतवाड़ा और सोदारपाड़ा गांव में करीब 164 हेक्टेयर भूमि शामिल है।
ठीक भाई, ये है औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति। शुरुआत कब की गई थी? 18 मार्च 2026 को। औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2026। ठीक, 9 स्थान 645 हेक्टेयर, ए के तहत 374, डी के तहत 271 है ना। और जो ए है वो पूरा निजी है, बी है जो 80 और 20 है, और जो सी है वो पूरी है जो विकासकर्ता देगा, टी है जो पीपीपी मॉडल पर होगा, युक्ता है जो 50 और 10 चाहिए, 50 एकड़ क्षेत्रफल और 10 औद्योगिक इकाई। ठीक, किस काम के लिए है? इस काम के लिए है भूमि जल ऊर्जा संसाधनों का वैज्ञानिक एवं सतत उपयोग, लॉजिस्टिक सुविधाएं विकसित करने के उद्देश्य से यह नीति लागू की गई है। ठीक है, इससे विश्व स्तरीय औद्योगिक पार्कों का विकास होगा तथा राजस्थान देश विदेश में विश्वसनीय एवं फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन के रूप में, फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित होगा। चलिए, है ना। और ये अजमेर के ये भी ध्यान रखना है 271, ये किसके तहत है? ये डी के तहत है। डी का तहत का मतलब पीपीपी मॉडल। दौसा के कोटवालों का वास नांगल झामरवाड़ा, रालतबाता और सुधारम पाड़ा गांव में करीब 164 हेक्टेयर भूमि शामिल है। चलिए, औद्योगिक पार्क प्रोत्साहन नीति 2024, 18 मार्च 2024। मिलते हैं कोई और वीडियो में। नगर वन ध्यान रखना, नगर वन कहाँ कहाँ बनाए जा रहे हैं, ठीक है ना। किस किस की संयुक्त परियोजना है? राजस्थान सरकार एवं वन विभाग द्वारा सरकार के वन पर्यावरण व जलवायु मंत्रालय की नगर वन योजना के तहत इसको विकसित किया जा रहा है। 2500 मीटर लंबे इको ट्रेल का निर्माण किया गया है, 2500। ठीक, बीजक की पहाड़ी पर 3 बन रहे हैं भाई, ये वन। ठीक है, 3 बन रहे हैं अपने राजस्थान में, 3 नगर वन योजना के तहत। ठीक, बीजक की पहाड़ी में बन रहा है एक, तो कोटपुतली पर, और इस प्रकार से बनते हैं भाई ये पर्यटक टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। 2500 मीटर लंबी इको ट्रेल का निर्माण, नगर वन योजना, राजस्थान सरकार व वन विभाग द्वारा भारत सरकार के वन व पर्यावरण जलवायु मंत्रालय की। चलिए, मिलते हैं कोई और वीडियो में। धन्यवाद।